सलमान खान की नई फिल्म आ रही है अप्रैल के महीने में, मगर बता दें कि अप्रैल की हाईलाइट सिर्फ सलमान की फिल्म नहीं है। अगले महीने काफी बड़ी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं, उनके बारे में बताते हैं। आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म गुमराह 2019 में आई तमिल फिल्म धड़म का रीमेक है। फिल्म की कहानी खुलती है हत्याओं से। एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा है। पुलिस के पास सबूत के तौर पर उसकी एक फोटो पहुंचती है। वो आदित्य का किरदार है। उसे उठाकर पुलिस थाने ले आती है, लेकिन थाने में सिर्फ ये एक शख्स नहीं पहुंचता, बल्कि उसका हमशक्ल भी आता है। दोनों में से खूनी कौन, ये सवाल और इसका जवाब पुलिस की समझ से परे है। सच तक कैसे पहुंचेंगे, यही इस फिल्म की कहानी है। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की कहानी दिखाएगी ये सीरीज। घटनाएं 1940 और 50 के दशक में घटेंगी। 3 किरदार हैं जो तमाम चीजों से पार पाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। विक्रमादित्य मोटवानी ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर कला रिलीज हुई थी। गुजरे जमाने की कहानी और वैसा ही संगीत। उस दौर के संगीत के साथ न्याय करने का काम किया था अमित त्रिवेदी ने। उन्होंने ही जुबिली के लिए भी म्यूजिक दिया है। कमाल के लोगों के साथ आकर इस शो पर काम किया है। कैसा बनकर तैयार हुआ है उसका पता चलेगा 7 और 14 अप्रैल को, क्योंकि 10 एपिसोड का ये शो 2 हिस्सों में रिलीज होने वाला है। भारत की आजादी से पहले की कहानी। तमिलनाडु में एक गांव है। बाकी देश की तरह वहां भी अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज अधिकारी गांव वालों पर अत्याचार करते हैं। गांव वाले अंग्रेजों के डर से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं। देश आजाद हो जाता है, लेकिन इन गांव वालों को कौन बताए। अंग्रेज इन पर राज करते रहना चाहते हैं। ऐसे में वो आजाद कैसे हो पाएंगे, यही फिल्म की मोटा माटी कहानी है। टिपिकल रवि तेजा मसाला फिल्म। कम से कम फिल्म के टीजर को देखकर तो यही लग रहा है। फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने कोई डिटेल बाहर नहीं आने दी है। बस बताया जा रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है। कालिदास की रचना पर आधारित फिल्म। समांथा प्रभु ने शकुंतला का किरदार निभाया है। ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी है शकुंतला। धरती की पहली ऐसी संतान जिसे उसके माता पिता ने ठुकरा दिया। शकुंतला की कहानी आगे बढ़ती है। उसके राज्य में दुष्यंत आता है। दोनों को प्रेम होता है। एक श्राप की वजह से दोनों को दूर होना पड़ता है। शाकुंतलम इन दोनों के प्रेम की कहानी है। उस प्रेम की नींव बनने वाले आत्मसम्मान की कहानी है। 1950 का दशक है। मिरियम मेजल की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। कम से कम उसे तो यही लगता है। पति है, बच्चे हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में अच्छा घर है। इस सब के बीच उसका परिचय होता है अपने एक छुपे हुए टैलेंट से, स्टैंड अप कॉमेडी। इस एहसास से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अपनी आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़ अब वो तंगहाली में अपनी खुशी खोजने लगती है। स्टैंड अप कॉमेडी की इस नई पारी के जरिए अपनी पहचान को खोजने वाली है। द मार्वेलस मिसेस मेजल का 5वां सीजन उसका आखिरी सीजन होने वाला है। रूमी एक वैम्पायर है। माइथोलॉजी का वो विचित्र जीव है जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। रूमी अपने दांत से जुड़ी कई दिक्कत के चलते पहुंचती है अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास। रॉय एक डेंटिस्ट है। रूमी का इलाज करते हुए दोनों में प्यार हो जाता है। क्लियर कर दे कि रॉय एक इंसान है। सुनकर लग रहा है कि शो बहुत क्वर्की किस्म का होगा। रोमांस के साथ ह्यूमर को भी लपेटा जाएगा। 3 भाई हैं, तीनों प्यार में, मगर शादी नहीं कर सकते। उनके सामने समस्या है उनका बड़ा भाई, जिसका शादी करने का कोई इरादा नहीं। सलमान खान ने इस बड़े भाई का किरदार निभाया है। अब ये तीनों अपने बड़े भाई की शादी करवाने का ठेका उठा लेते हैं। फिल्म का प्लॉट बहुत हद तक अजीत की फिल्म वीरम से मिलता जुलता है। इसी वजह से लोग इंटरनेट पर लिखते रहते हैं कि ये उसी फिल्म का हिंदी रीमेक है। हालांकि मेकर्स की तरफ से ये कभी भी कंफर्म नहीं किया गया। कोल एक आम जिंदगी जीने वाला बंदा है। एक शाम मिलता है सैडी से। लगता है कि पहली नजर वाला प्यार हो गया। सैडी से मिलना चाहता है, लेकिन सैडी उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती, गायब हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए कोल लंदन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि सैडी कोई सिविलियन नहीं, वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करती है। दोनों मिलते हैं, मगर बड़े खतरनाक माहौल में, क्योंकि इनके पीछे कुछ रहस्यमयी लोग पड़े हैं। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म की यही कहानी है। हम में से बहुत लोगों के बचपन की यादगार फिल्म है एविल डेड। एक ऐसी किताब जो नहीं खुलनी चाहिए, मगर हॉरर फिल्म में हर वो चीज होती है जो
नहीं होनी चाहिए थी। जैसे अकेले में अंधेरे में नहीं जाना, फिर भी जाते हैं। किताब खुलने से राक्षस फिर से जिंदा हो उठते हैं। एश विलियम्स उनसे पहले ही लड़ चुका है। सीरीज के 5वें पार्ट में ये किताब पहुंचती है लॉस एंजल्स शहर में। वहां खुलने पर क्या कोहराम मचाएगी, ये इस पूरी फिल्म की कहानी है। चोल साम्राज्य के राजकुमार आदित्य करिकालन को पता चलता है कि उनके साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे का सच जानने के लिए वो अपने दोस्त वंदिदेवन को एक सफर पर भेजता है। वंदिदेवन के इसी सफर में हम बाकी किरदारों से मिलते हैं, उनकी मंशा, उनकी राजनीति से परिचित होते हैं। ये PS1 की कहानी थी। पोन्नियन सेल्वन 2 की कहानी उसके आगे से खुलेगी। मणिरत्नम ने दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक साथ ही कर ली थी। पहला पार्ट सितंबर 2022 में आया और पोस्ट प्रोडक्शन आदि का काम पूरा होने के बाद दूसरा पार्ट आ रहा है 28 अप्रैल 2023 को। सिटाडेल एक स्पाई एजेंसी है जो किसी भी देश के लिए काम नहीं करती। उन लोगों के साथ भी पठान जैसा सीन हो जाता है। अपना ही आदमी धोखा दे देता है और बड़ा खतरा बन जाता है। रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा के किरदार भी जासूस हैं जो सिटाडेल के लिए काम करते हैं। ये लोग इस खतरे से कैसे निपटेंगे, ये शो का मेन प्लॉट है। सिटाडेल को एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी की तरह प्लान किया गया था। अमेरिका के अलावा शो के इटली और इंडिया में भी वर्जन्स बनेंगे। इंडिया वाले वर्जन में वरुण धवन और समांता प्रभु हैं। राज और डीके की जोड़ी इसे बना रही है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।